जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारथ एसके सर में। दोस्तों, हमने जो है प्रकाश के परावर्तन में पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब से शुरुआत करेंगे। आइए जानते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए, जब हम किसी वस्तु या दर्पण यानी कोई वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उसकी क्या बनती है, एक आकृति दिखाई देती है। इसी आकृति को प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझिएगा, कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण यानी जो आईना होता है, आईने के सामने रखते हैं तो वो उसकी तस्वीर बनाती है, उसकी आकृति। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे दर्पण है, तो लड़की जब यहाँ पे खड़ी है उसका एज इट इज जैसे वो खड़ी है वैसे ही इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यानी जो आईने के अंदर जो है, जो दर्पण के अंदर जो इसका जो एक प्रतिबिंब बना हुआ, एक चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। वहीं भौतिक विज्ञान की भाषा यानी फिजिक्स के अनुसार समझें तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर, ठीक है, चलकर परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है, के बाद किसी दूसरी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये क्या है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो बिंदु ए का बिंदु बी पर क्या हो रहा है, उसका प्रतिरूप बन रहा है। तो उसी का प्रतिरूप बनने के लिए यानी उसका प्रतीक चिन्ह जो होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। आइए आगे और समझते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। आइए समझते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं। देखिए, प्रतिबिंब के जो प्रकार हैं, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी होता है। तो आइए समझते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक है, आइए समझिए। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरणें एक जगह से चल के जब परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से दूसरी बिंदु पर मिल जाती हैं तो मिलने के क्रम में क्या कहते हैं, उसको वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मोमबत्ती है, यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मिल कहाँ रही है, ये एक प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना, ये वस्तु है और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे, और ये प्रकाश, ये दोनों यहाँ पॉइंट पर मिल रहे हैं, पी पर, बिंदु पी पर जब ये मिल रहे हैं तो इसी को कहते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण पे बनता है। ठीक है, आइए इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं, इसे पर्दे पर यानी जो पर्दा होता है स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन जो होती है उस पे जो है पिक्चर्स आप अच्छे से देख पाते हैं। यह हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वस्तु है यानी आपका मोमबत्ती यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है इसका प्रतिबिंब। यह आमतौर पर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनता है। देखिए, ये आमतौर पर ये जो दर्पण यहाँ पे जो हमने लिया है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण अगर लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में ये दर्पण बनता है। तो आई होप ये आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अपवर्तन या परावर्तन जब होता है के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब उल्टा सदैव बनता है, अवतल दर्पण पर और लेंस में, उत्तल लेंस में बनता है। आइए आगे समझते हैं दूसरा जो प्रतिबिंब हमारा है जिसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब परिभाषा क्या है इसकी, देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में
वास्तव में नहीं मिलती बल्कि पीछे बढ़ने पर मिलती हैं, मतलब पीछे बढ़ने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, तो इस प्रतिबिंब का कहना यह है कि यहाँ पे जब अपवर्तन या परावर्तन होता है तो ये वास्तव में मिलती नहीं है। जहाँ प्रतिबिंब बनाता है वहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मिलती नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक वस्तु है, मोमबत्ती है, यहाँ पे भी लिया गया है, मोमबत्ती एक वस्तु है। अब यहाँ पे देखिए इसका आभासी जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे ये डॉट डॉट में ये देखिए आया है लाइन, इसका मतलब ये मिल नहीं रही हैं। डॉट डॉट इसी नाते किया गया है कि मिल नहीं रही हैं, बस मिलने की जैसा प्रतीत होती हैं, और इसको हम हमेशा समतल दर्पण पे प्राप्त करते हैं। ये चीज़ें समतल दर्पण में देखने को मिलती हैं। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ें। जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी विशेषताएं क्या हैं, मुख्य विशेषताएं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल फोटो लिया जा सकता है, यानी इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसकी केवल तस्वीर खींच सकते हैं। ठीक है, यह हमेशा वस्तु की तुलना में यानी सीधा बनता है। वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा था और ये हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में हमारा चेहरा आभासी प्रतिबिंब का सबसे बेहतरीन उदाहरण, यानी जो समतल दर्पण में जो डेली हम देखते हैं आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा, तो समतल दर्पण होता है और ये आभासी प्रतिबिंब का सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए और कुछ बातों को समझते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब और जो ये दोनों जो प्रतिबिंब हैं, इनकी परिभाषाओं के बारे में समझते हैं और उनके अंतर के बारे में। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। पहला, किरणों का मिलना। किरणों का मिलना क्या है, किरणें वास्तव में मिलती हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें किरणें मिलेंगी और आभासी प्रतिबिंब में किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब मिलेंगी नहीं, ऐसा लगता है कि मिलती हैं। स्थिति कैसी होती है, स्थिति समझिए। स्थिति ये जो है यह हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यानी जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। पर्दे पर अगर उतारने की बात करें तो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसके उदाहरण क्या है, देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के जो उदाहरण हैं, सिनेमा का पर्दा जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है, जिसपे आप मूवी वगैरह जाते हो देखने, आराम से देख पाते हो। वहीं समतल दर्पण जो घर का जो शीशा होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, उसको आप जो है पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्लियर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब समझते हैं दर्पण के बारे में। ये तो हो गया प्रतिबिंब, आइए समझते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। दर्पण एक ऐसी चिकनी चमकदार सतह होती है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होकर वापस लौट आता है, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण। यहाँ पे देख रहे हैं आईना है, यहाँ पे दर्पण बना हुआ है, यानी जहाँ से ज़्यादा प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस लौट आए उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। साधारण में कांच की एक सतह पर चांदी का एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर दूसरी तरफ सुरक्षात्मक पेंट कर दिया जाता है, जिससे वह दर्पण बन जाता है। अब देखिए, कांच कोई रहता तो उसके बाहरी तरफ जो है एक दिशा में उसके उल्टे क्रम में क्या कर दिया जाता है, उस पर एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिस वजह से पेंट करने से ताकि जो है जो प्रतिबिंब है यानी प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती, तब जा कर के प्रकाश का वहाँ से क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और वहाँ वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे की तरफ। अब दर्पण की प्रकार की अगर बात करें, जरा समझिए दर्पण की प्रकार की बात। तो दर्पण दो प्रकार की होती हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। पहला है समतल, दूसरा है गोली दर्पण।
दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आइए समझते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में। देखिए समतल दर्पण होते क्या है। समतल दर्पण समझते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूरी तरह से समतल या सपाट होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। हमारे घरों में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला शीशा यही है होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि समतल दर्पण जो होता है वो एकदम ही समतल या सपाट होता है, ठीक है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल क्या होगा? एकदम सपाट होगा। जो हम घरों में शीशा इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण का ही उदाहरण है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एक बालक है ये वस्तु मान लीजिए है और ये आईने में बना उसका प्रतिबिंब है। बीच में जो दर्पण लगा हुआ है ये दर्पण, ये दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर आकार का होता है। यानी देखिए जितना बड़ा यहाँ पे है उतना ही बड़ा यहाँ पर, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। क्लियर है? आइए इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं समतल दर्पण की। देखिए समतल दर्पण की जो विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। पहली विशेषता क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। दोनों चीज बता दिए, यह आभासी भी बना है और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बना है। इसमें देखिए इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी दाएं भाग का बायां और बायां का दायां हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दाहिना हाथ है उधर चला गया और ये जो बायां हाथ है इधर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है? उसमें पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो बाएं तरफ दिखाई देता है, जो बायां हाथ होता है वो दाहिने तरफ दिखाई देता है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे समझते हैं। आइए देखिए, और इसकी अगली जो विशेषता क्या है? वस्तु दर्पण जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। अगर मान लीजिए आगे अगर आप 5 फीट, ये मान लीजिए दर्पण है, अगर यहाँ आप 5 फीट दूरी पर खड़े हैं तो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो भी 5 फीट मीटर जो है 5 फीट जो है आपका दूरी पर बनाएगा। कहने का मतलब है, नोट में समझिए कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर आकार का होता है और बाएं से दाएं उलट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, समतल दर्पण का पूरा निचोड़ ये है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ आर एक वस्तु है और यहाँ प्रतिबिंब बना है। देखिए दाएं का जो बायां है वो दायां उलट गया, ठीक है। जैसे ये वाली पूंछ इसकी यहाँ पे, ये देखिए पूंछ इधर थी, पीछे थी, इसमें पूंछ आगे हो गई। वही लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। आइए आगे समझते हैं कुछ प्रतिबिंबों के बारे में, इसका प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब यह वास्तविक व उल्टा तथा आभासी व सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है और वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु किस स्थिति में है उस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिए एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी एकदम सीधा बनाया है। ये आपका बीच में समतल दर्पण है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि वो दोनों समान दूरी पर ही होते हैं। जैसे अगर यहाँ वस्तु से दर्पण की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट है। तो यहाँ से जो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी 5 ही फीट होगी। ये कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। आइए उपयोग क्या क्या है समतल दर्पण के? बहुत ही बेहतरीन उपयोग है। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पहला है गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में। देखिए ये बाइक का हमने हेडलाइट लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे ये जो हेडलाइट आगे होता है ना, तो इसमें जो है आपका
समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये जो टॉर्च होता है, जो ऐसे देखते हैं ना, सब बांध के सर पे ऐसे बांध लेते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो वो वाला टॉर्च हमने लिया है। तो यहाँ पे ये जो शीशा इसका जो प्रयोग हुआ है ना, दर्पण, तो यहाँ भी अवतल दर्पण का ही समतल दर्पण का ही प्रयोग हुआ है। दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में यहाँ पे देखिए, आदमी दाढ़ी बना रहा है, बाल अपना बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सारे जो दर्पण होते हैं वो किस में आते हैं? समतल दर्पण में। डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, गले, दांतों की जांच जो करते हैं ना, उसमें जो लिए रहते हैं टॉर्च, वो छोटा सा, तो वहाँ पे भी समतल दर्पण का ही, जो हाथ में नहीं लेकर के ऐसे करते हैं, मतलब देखना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो उसको भी हम कहते हैं समतल दर्पण के अंतर्गत आता है। सौर भट्ठी, यानी जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, यहाँ पे देखिए ये जो सौर भट्टी है ना, इसके बीच में जो दर्पण प्रयोग किया गया है, यहाँ भी समतल दर्पण ही प्रयोग में लाया गया है। तो आप समझ गए, गाड़ियों की हेडलाइट में दाढ़ी बनाने के लिए, डॉक्टर जो है कान, नाक, गले की जांच करने के लिए, और सौर भट्टी में, इन सब में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है समतल दर्पण। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका कहाँ कहाँ समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये इसको भी समझते हैं। देखिए, कमरे की सजावट के लिए भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कमरा बड़ा दिखाने के लिए, यानी कमरा एक्चुअली में होता छोटा ही है, लेकिन उसको बड़ा दिखाने के लिए भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे है, कैलिडोस्कोप में भी जो है समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी इन सब में भी समतल दर्पण का भी, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरा जो हमारा प्रकार है गोलीय दर्पण, उसके बारे में समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी कांच के खोखले गोले का भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन से? देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। यानी गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, यानी अवतल में और उत्तल में। तो आइए समझते हैं पहले कि अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ या गड्ढे की तरह होता है और उभरे हुए भाग पर पालिश होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये गड्ढा है यानी दबा हुआ भाग है, और जो उभरा वाला भाग है इधर इधर पालिश किया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो विशेषता रही है, आइए उसको समझते हैं। यह प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा या अभिसारित करता है। सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो अवतल दर्पण क्या करता है? उसको अभिसारित करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। कौन? तो अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होते हैं? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और, ठीक है, धंसे हुए भाग पर पालिश होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आप पिछले फिगर में आप समझे होंगे, एक यहाँ पे देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है, देखिए जो इसका भाग क्या होता है? बीच में उभरा हुआ होता है, और दबे हुए भाग पर क्या होता है? पालिश होता है। अवतल में उभरे हुए भाग पर पालिश होता है, उत्तल में दबे हुए भाग पर पालिश होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। देखिए, यहाँ उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश है, और अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पालिश है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए, इसकी विशेषता क्या है? यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, यानी फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी ये उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश को फैलाने का काम करता है, और अवतल दर्पण वही जो है प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है, प्रकाश किरणों को। प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है?
इसके जो प्रतिबिंब है यह हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? उत्तल दर्पण। आइए उपयोग इनके क्या है समझते हैं। वाहनों के साइड मिरर, जो वाहन के साइड में जो दर्पण लगाए जाते हैं उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे का बड़ा क्षेत्र आसानी से दिख जाता है। आप देखते हैं गाड़ियों के पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां, चरपहिया, बस, ट्रक आते हैं तो छोटे से शीशे में पूरा पूरा वो दिखाई दे जाते हैं। इस नाते वहाँ पे जो है उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि आने वाली जो वस्तुएं हैं वो पीछे से दिखाई दे सकें। आइए, सड़कों के तीखे मोड़ और चौराहे पर सुरक्षा दर्पण के रूप में भी लगाया जाता है। जहाँ तीखे मतलब अचानक से जहाँ मोड़ होते हैं वहाँ पे भी दर्पण ये लगाया जाता है ताकि जो है आपको उसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हों आसानी से, जो भी हो उस वहाँ पे पहुँच रहा है मोड़ पे, वो आसानी से देख सके। एक नज़र में इसकी तुलना कर सकते हैं। आइए नोट में देखिए, अवतल दर्पण परावर्तक तल का मुख का होता है अंदर होता है, अंदर की ओर होता है, और जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल का जो मुख होता है वो बाहर की ओर होता है। बात समझ गए? यानी ये अंदर रहेगा तो इसके बाहर पालिश रहता है अवतल दर्पण के, और उत्तल दर्पण के अंदर पालिश रहता है। बात समझ गए? इसी नाते इसका मुख बाहर रहता है और इसका मुख अंदर रहता है। यानी अवतल दर्पण जो होगा उसका मुख बाहर की ओर रहेगा, उत्तल दर्पण जो होगा उसका मुख अवतल दर्पण का अंदर की ओर होगा मुख, और उत्तल दर्पण का बाहर की तरफ मुख होगा। आइए समझते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या है? ये देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, लेकिन ये किरण पुंज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है।